तो प्यारे दोस्तों, एक सुंदर सा गांव था। जिस गांव में एक रमा सेठ नाम के आदमी रहता था। रमा सेठ बहुत अच्छा आदमी था, पर उसका पत्नी रमा बहुत अच्छा नहीं था। इसलिए वो हमेशा उसका पत्नी हमेशा उसे मारना चाहते थे। तो एक दिन रमा आकर बैठ के सोचने लगा कि मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। फिर वो सोचने लगा मैं उसे चाकू लेके मार दूँ। फिर वो सोच के वहाँ से चला गया। जाके चाकू लेके उसे मारने के लिए गया सेठ को। लेकिन सेठ नींद से जाग गया था। फिर से उठ के कहा, अरे रमा तुम यहाँ पे? रमा ने कहा, अरे जी मैं ऐसे ही यहाँ पे आया। फिर वहाँ से रमा सेठ चला गया। फिर वो रमा ने सोचने लगा कि मैं कैसे उसे मारूं। फिर उसने सोचा मैं जंगल से एक तांत्रिक को बुलाऊं। फिर जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल में जाते जाते वो देखा, रमा ने देखा कि वहाँ पर एक तांत्रिक सो रहा था। फिर तांत्रिक के पास जाके उसे नींद से जगा दिया। तांत्रिक उठ के बोला, अरे तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे नींद से जगाया क्यों? फिर रमा ने कहा, गुरुजी मेरा दुश्मन को आप मार दीजिए। गुरुजी ने कहा, क्यों, कौन दुश्मन है तुम्हारा? फिर रमा ने कहा, मेरा एक दुश्मन है, आप उसे मार दीजिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है। फिर गुरुजी ने एक डाइन को बुलाया और उसे बोला, रमा का साथ उसका घर जाओ, जाके देखो वो उसका दुश्मन कौन है। फिर डाइन जाके उसका घर गया। घर जाके देखा कि उसका दुश्मन और कोई नहीं है, उसका पति ही है। फिर डाइन सोचने लगा। फिर वहाँ से कुछ देर बाद डाइन चला गया गुरुजी के पास। गुरुजी के पास जाके, अरे गुरुजी वो तो उसको पति को ही मरने चला। फिर गुरुजी बोला, क्या ऐसा है? फिर उसको बुला के लेके आओ। फिर रमा को बुलाया गुरुजी ने। रमा से पूछा कि अरे तुम्हारी पति को क्यों मारना चाहते हो? फिर रमा ने कहा, आपको उसमें से क्या, आपका काम से लेना देना रखिए। फिर गुरुजी को बहुत गुस्सा आ गया और गुरुजी ने वहाँ पे रमा को मार दिया। फिर हम देखते हैं कि गुरुजी और रमा सेठ एक अच्छा दोस्त था। हमेशा गुरुजी उसे चुप कर मदद करते थे, लेकिन रमा इस बात से अंदाज थे।